हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट है। आज का हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ टेक्नोलॉजिकल चेंज, प्रोडक्टिविटी एंड मार्केट स्ट्रक्चर आर रिलेटेड टू ईच अदर। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल चेंज से प्रोडक्टिविटी या मार्केट स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी चेंज, प्रोडक्टिविटी और मार्केट स्ट्रक्चर है, इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं। इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जब एक के चेंज आने से बाकी के फैक्टरों में चेंज आता है। ठीक है, इसका आंसर हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, टेक्नोलॉजिकल चेंज, प्रोडक्टिविटी एंड मार्केट स्ट्रक्चर आर थ्री इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट इन मैनेजर इकोनॉमी। मैंने आपको पहले बोल दिया, इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जब कोई भी फैक्टर है, जैसे ये तीन फैक्टर अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है तो उससे प्रोडक्टिविटी में और मार्केट स्ट्रक्चर में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। ठीक है, अगर प्रोडक्टिविटी में आएगा तो टेक्नोलॉजी मार्केट स्ट्रक्चर मतलब एक किसी भी फैक्टर में चेंज आने से बाकी के फैक्टर जब उनमें चेंज आ जाता है तब उसको इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जब एक फैक्टर दूसरे बाकी फैक्टरों पर डिपेंड होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज रेफर टू इम्प्रूवमेंट इन नॉलेज, इक्विपमेंट एंड प्रोसेस। वही बोला कि जो टेक्नोलॉजी चेंज किसको बोलते हैं, जब हम किसी भी नॉलेज में, किसी भी इक्विपमेंट में, किसी भी प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करते हैं, इन्वेंट करते हैं, तो उसको टेक्नोलॉजी चेंज बोलते हैं। प्रोडक्टिविटी मेजर द आउटपुट प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ इनपुट। वही बोला है, जो प्रोडक्टिविटी मेजर करती है, नापती है कि हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं पर यूनिट ऑफ इनपुट, मतलब एक इनपुट के ऊपर हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। एंड मार्केट स्ट्रक्चर डिस्क्राइब हाउ फर्म्स आर ऑर्गेनाइज एंड compete in the organization industry. A change in one of these factor almost always affect the other. So बोला कि जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो हमें ये डिस्क्राइब करती है कि एक फर्म कैसे ऑर्गेनाइज हो सकती है और कैसे वो एक मार्केट या एक इंडस्ट्री में कैसे टिक सकती है, कॉम्पीट कर सकती है। और अगर इनमें से किसी भी एक फैक्टर में अफेक्ट हुआ तो बाकी के अपने आप ही अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप अमंग टेक्नोलॉजी चेंज, प्रोडक्टिविटी एंड मार्केट स्ट्रक्चर की रिलेशनशिप इनमें क्या है या इनके इफेक्ट से दूसरों में कैसे इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल चेंज ड्राइव्स प्रोडक्टिविटी। When firms adopt new machine process or digital system, they can produce more output with the same amount of labor and capital. This increase in efficiency, rise productivity at firm and industrial level. वही बोला कि आप जब भी कोई भी न्यू मशीन को या प्रोसेस को, कोई भी डिजिटल सिस्टम को जब आप अडॉप्ट कर लोगे ना, आपकी जो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। बेशक आपकी जो लेबर है, कैपिटल है, वो उतनी की उतनी रहेगी। आपकी लेबर और कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे पहले जो चीज, या जैसे पहले क्लॉथ था, ठीक है, जो जैसे साड़ी हो गई जिसपे प्रिंटिंग होती थी, वो पहले सब लोग लेबर हाथों से ड्रॉ करते थे, उसमें बहुत टाइम लगता था, आउटपुट जल्दी प्रोड्यूस नहीं होती थी। ठीक है, प्रोड्यूसन प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं होती। लेकिन अब मशीनें आ गई, मशीन तुरंत उसको प्रिंटिंग कर देती है फटाफट फटाफट। तो इससे क्या हो रहा है कि कार टाइम भी बच रहा है और आपकी प्रोडक्शन जो हो रही है वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज प्रोडक्टिविटी गेन, अल्टर कॉस्ट स्ट्रक्चर। अल्टर का मतलब होता है चेंज कर रहा है। ठीक है, हायर प्रोडक्टिविटी लोअर यूनिट कॉस्ट। अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा। जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हमारा कॉस्ट ऑटोमेटिकली ही कम लगेगा। फर्म्स विद सुपीरियर टेक्नोलॉजी कैन प्रोड्यूस एट ए लोअर कॉस्ट देन राइवल। वही बोला कि जो फर्म्स है वो जो दूसरी टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो उनके राइवल है या कॉम्पिटिटर है उनसे कम कॉस्ट में एक प्रोडक्शन कर पा रहा है। दिस कॉस्ट एडवांटेज स्ट्रेंथन देयर कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड कैन लीड टू चेंज इन मार्केट स्ट्रक्चर। वही बोला कि इससे क्या होगा कि उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि कंपटीशन को टक्कर दे पाएंगे। उनसे मार्केट स्ट्रक्चर उनके हाथ में आ जाएगी, एक पावर आ जाएगी उनके हाथ में। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर यहाँ पे अगर कोई भी दो कंपनीज ले लो आप, ठीक है, अगर दोनों कंपनी में से आप मान लो कि आपके एक वोडाफोन है और एक एयरटेल है। ठीक है, अब वोडाफोन जो है वो कम चार्ज में आपको वो सारी क्या कहते हैं, कम चार्ज में अगर आपको सारे पैक्स देगा, ठीक है, आपको फ्री डाटा देगा, तो आप क्या करेंगे, आप सब उसकी तरफ जाने लग जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा और उसकी सारी पावर उसके हाथ में आ जाएगी मार्केट की। जो राइवल कंपनी जैसे जियो है तो उसको वो पीछे छोड़ देगा। ठीक है, वही इसने बोला कि वो कॉस्ट स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। Third is market structure influence adoption of technology. The type of competition in market affect how quickly firms adopt technology. In highly competitive market, firms innovate to survive. In monopolies or logistic market, large profit can finance expensive research and development and large scale technological project. वही बोला कि जैसे कोई भी आप कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हो, कब कर रहे हो, ये सब चीजें कहाँ पे डिपेंड करती हैं, ये सब मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि आप किस किस फील्ड में खड़े हो, किस पोजीशन पे खड़े हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप
अगर आपके पास आप जिस मार्केट में खड़े हो, आप बहुत ज्यादा कंपटीशन है ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इनोवेट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनोवेट नहीं होगे, आप अपडेट नहीं करोगे, अपना सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, वही बोला, अगर मोनोपोली लॉजिस्टिक मार्केट में भी अगर आप खड़े हो, ठीक है, तब भी आपको डेली के डेली इनोवेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे जियो है, जियो आज के सारे मतलब सिम्स में सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगर उसके हाथ में काफी हद तक पावर है, ठीक है, अगर वो अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, आपको ऑफर्स नहीं देगा, टेक्नोलॉजी के साथ चेंज नहीं होगा। अब जियो ने 5G निकाल लिया, ठीक है, क्यों? क्योंकि 5G की नीड आई है, उसने इनोवेट किया है, अपडेट किया। अगर 5G नहीं निकालेगा, पीछे ही रहेगा, तब तो दूसरी कंपनी कोई 5G निकाल लेगी। तो उससे क्या होगा, जो उसके हाथ में पावर है ना, वो जो प्राइस सेट करने की मोनोपोलिस्टिक्स है, वो सब इसके हाथ से हट जाएगी। तो वही बोला है कि अगर आप मोनोपोलिस्टिक में भी खड़े हो ना, कि आपके पास बहुत सारी पावर, तो ये नहीं सोचना कि मैं सबसे बड़ा हूं तो मेरे तक कोई पहुंच नहीं पाएगा, आप बैठे रहो बैठे रहो, ऐसा नहीं होता। आपको तब भी इनोवेट करना पड़ता है, चेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ती है, ताकि आपकी जो पोजीशन जहाँ खड़े हो ना, वो वहीं पे आपकी पकड़ रहे, कोई और वहां तक पहुंच ना पाए। ठीक है, fourth point is economic of scale and concentration. Advanced technology often required heavy fixed investment and large volume to be economically. This favor large firm, leading to concentration of production and shift from fragmented to oligopolistic और monopolistic market structure। ठीक है, वही बोला कि जब एडवांस टेक्नोलॉजीज आती है ना, तो उनको ज्यादा से ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि वो महंगी आती है स्टार्टिंग में, क्योंकि किसी ने यूज नहीं किया होता। जब आप उसको यूज करते हो ना, तो ये प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपको ये हैवी तो लग रही है ना, जो टेक्नोलॉजी एडवांस है, बट वो कौन प्रेफर कर पा रहा है, उसे कौन अडॉप्ट कर पा रहा है? सिर्फ हाई फॉर्म्स कर पा रही है, या बहुत सारी बिग फॉर्म्स कर पा रही है, क्योंकि उनके पास ही पैसा। इससे क्या हो रहा है, जहां पहले कंपटीशन था ना, वो एलिमिनेट हो जा रहा है, क्योंकि स्मॉल जो स्मॉल फर्म्स है ना, वो सब पहले ही कंपटीशन में compete करने से पहले ही हार जा रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है कि मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है। एंट्री बैरियर एंड न्यू एंट्रेंट्स, समटाइम टेक्नोलॉजी लोअर एंट्री बैरियर्स, increasing competition, at the other time it raise barriers, reducing the number of competitors। उसने यही बोला कि कभी कभार तो जो टेक्नोलॉजीज होती है ना, वो जो एंट्री बैरियर्स होती है ना, उनको कम कर देता है। मतलब कि जब आपकी एंट्री होती है ना, बहुत इजी हो जाती है। जैसे आपको स्टार्टअप पे कम कॉस्ट लग रही है, ठीक है, आप ई कॉमर्स पे बिजनेस कर सकते हैं, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म दे देते, इससे क्या होगा कि इंक्रीज जो होगा ना कंपटीशन, वो इंक्रीज होते रहेगा। ठीक है, वहीं पे कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि वो जो बैरियर्स होती है ना, उनको राइज कर देती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, कॉम्पिटिटर जो कंपटीशन होता है रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब कहाँ पे वो जैसे बैरियर्स, जैसे कैपिटल इंसेंटिव्स, सेमीकंडक्टर फैब्स, इन जिसे उन पर डिपेंड करता है। काफी वो टेक्नोलॉजी जो होती है ना, वो अनप्रडिक्टेबल है काफी, और वो ऐसा होता है कि आपको एक कहीं ना कहीं फुल्ली एंट्रेंस दे देती है कि आप आओ आओ आओ। एक टाइम पे वो ऐसा भी हो जाता है कि आपको कहीं ना कहीं वो एंट्रेंस ब्लॉक कर देती है, आपको बहुत डिफिकल्टी होती है। ठीक है, product deficient and innovation. Technology change and enables firms to customize and deficient product. This moves the market structure away from pure competition toward monopolist competition, where each firm has the सम प्राइसिंग पावर। ठीक है, अब देखो, जो प्योर कंपटीशन होता है ना, जहाँ पे जहाँ पे एक ही मार्केट है, और हर मार्केट में ना एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिल रहा है, तो जहाँ पे क्या होता है कि जो कंज्यूमर है ना, उसके हाथ में पावर होती है प्राइस डिसाइड करने की। वो मतलब बोल सकता है कि भाई हमें इतना नहीं, इतना चाहिए। पर जब मोनोपोलिस्ट कंपटीशन आती है ना, तब वो क्या होता है, सिर्फ एक ही दो ही कंपनीज के पास या एक ही दो फर्म के पास वो पावर होती है, क्योंकि वही लोग वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो लोग अपने अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। तो अब आप देख लीजिए, आप खुद ही एग्ज्यूम कर लीजिए कि अगर कोई फर्म है, कोई भी मार्केट है, ठीक है, वहां पे आप गए और आपको एक प्रोडक्ट, टेबल फर्नीचर का है, ठीक है, वहां आपको टेबल मिल रहा है, अलमारी मिल रही है, ठीक है, वो आपको एक रेट पे दे रहा है। ठीक है, बट आपको अपने अकॉर्डिंग चाहिए, अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग, तो आप उसको कह रहे हो कि भाई दूसरी शॉप पे जा रहे हो, तो वो बोल रहा है कि हम तो कस्टमाइज करके दे रहे हो। तो आप उसको गए, आपने अपना बताया कि बच्चे के लिए करना है, उसके ऊपर डोरेमोन की पिक्चर चाहिए, ऐसे चाहिए, पॉलिशिंग चाहिए, तो उसने आपको वैसे ही फर्नीचर या अलमीरा बना के दे दिया। तो अब प्रॉब्लम इज दैट, जहां पे आप नॉर्मली गए थे ना फर्नीचर लेने, वो आपको कहीं ना कहीं फर्नीचर तो देगा, बट वो प्राइस आप लगा सकते हो, बार्गेनिंग कर सकते हो कि नहीं भाई ये इतना नहीं इतना, क्यों? क्योंकि वहां पे आपको कहीं ना कहीं आप भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आपको वो कस्टमाइज चीज नहीं मिली। बट जहां आप दूसरी जगह चले गए और आपको कस्टमाइज करके डोरेमोन की पिक्चर लगा के सब लगा के आपको अलमीरा मिल रही है, तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं आप वहां पे भाव तोल नहीं कर पाते, क्योंकि भाई उसने बोल देना कि हम कहीं ना कहीं आपको प्रेफर कर रहे हैं, तो आपको भी हमारे, तो वो अपनी मुंह मांगी कीमत मांग सकता है। क्या पता वो पहली वाली शॉप से दुगना ही मांग ले, पर आपको देनी पड़ेगी। तो इससे क्या होता है ना कि प्राइस सेट करने की पावर दूसरी वाली शॉप के पास चलेगी। तो इसने बोला है कि जब जो टेक्नोलॉजी होती है ना, वो प्रोडक्ट डिफिशिएट करती है, मतलब आपको एक
एक कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाने की हेल्प करती है, जिससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जब प्योर कंपटीशन था ना, वो कहीं ना कहीं प्योर कंपटीशन से शिफ्ट होके मोनोपोलिस्ट कंपटीशन बन जाती है मार्केट, ठीक है। तो वही बोला यहाँ पे। सेवन, द फीडबैक लूप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिविटी। एज मार्केट स्ट्रक्चर इवॉल्व्स through merge, exit, or new entrants, firm incentives and availability to invest in technologies also change. This create a feedback loop. Technology rise, productivity, product productivity reshape market structure, new structure affect टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। वही बोला कि आपको एक इन्होंने ऐसी बोल दिया कि आप जो इंटर फ्री इंटरनेट का बोल रहे थे ना कि मैं बोल रही थी कि जो प्रोडक्टिविटी है, टेक्नोलॉजी है, हमारे सेक्टर ये थ्री इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट है। तो वही इन्होंने बोला कि आप अगर ध्यान से देखो तो एक फीडबैक लूप क्रिएट करती है, ठीक है। लूप होता है जब कोई चीज चल रही है और फिर उसी घेरे में चलती ही जा रही है, वो कहीं पे कट नहीं हो रही। जैसे मान लो राउंड सर्कल है, सर्कल कहीं कटता नहीं, वो गोल गोल गोल, आप जहां से शुरू करोगे फिर आप वहां के गोल पे ही आ जाओगे, ठीक है। फिर आपको वहीं से गोल गोल, तो वो क्या लूप में चल रही है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। उससे कहीं पे भी कट नहीं रही है या कहीं पे रुक नहीं रही है, ठीक है। कहीं उसका कोना नहीं है कोई, जैसे बोलते हैं ना कोना, उसमें ट्रायंगल में रिक्टेंगल में की कोने, सर्कल में कभी नहीं होता, ठीक है। वही बोला कि जब टेक्नोलॉजी राइज हो रही है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी राइज हो रही है, टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। अब जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो मार्केट स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है, क्योंकि आप प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हो तो मार्केट का जितना शेयर है आपके हाथों में आ रहा है, ठीक है। फिर जब न्यू स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन उसमें भी चेंज कर रहा है, क्योंकि जब आपके हाथ में ज्यादा पावर होगी तो टेक्नोलॉजी आपको जो न्यू है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट मांग रही है, तो आपके हाथ में टेक्नोलॉजी की। तो वही चीज है कि स्टार्ट वो टेक्नोलॉजी से हो रहा है, फिर वो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन पे आ रहा है, फिर देखिए फिर स्टार्ट से सेकंड कैसे स्टार्ट होगा। अब आप टेक्नोलॉजी एडॉप्शन पे तो आ गए, फिर यही से होगा कि जब टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कर ली तो फिर प्रोडक्शन बढ़ गई, फिर प्रोडक्शन बढ़ गई तो मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होगा, फिर मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो आपको न्यूज, तो फिर टेक्नोलॉजी। अब ध्यान से देखिएगा फिर वही शुरू होकर फिर उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, तो लूप में चल रहे हैं, ठीक है। इसने बोला कि लूप क्या है इनके बीच, वो उसका पॉइंट बना दिया। इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर वेलफेयर, ठीक है। कंबाइंड दिस रिलेशनशिप अफेक्ट प्राइस, quality, variety of goods for consumer, efficiency, technology in a competitive market, usually lead to lower price and better product. Concentrated market may require regulation to protect consumer। वही भी चीज बोली कि इन सब चीजों में ना कहीं कंज्यूमर, हम बोलते हैं ना कंज्यूमर इज द किंग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को भी वेलफेयर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि सब उसी चीज में भागने लगते हैं, जिससे कहीं ना कहीं ज्यादा, क्योंकि जब चीज टेक्नोलॉजी से बन रही है तो आपको सी बात है उसका कॉस्ट कम पड़ रहा था। जब उसका कॉस्ट कम पड़ेगा तो जो कंज्यूमर उसको भी लो प्राइस पे मिलेगा, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आप मार्केट में कहीं ना कहीं आपने एक ज्यादा शेयर भी ले लिया, तब भी आपको अपनी पोजीशन बरकरार रखनी कि हम उसी पोजीशन पे रहे, हमारी ज्यादा ज्यादा शेयर है। तो आप कहीं ना कहीं कंज्यूमर को दूसरी कंपनी से प्रेफर करूँ, क्योंकि आप जिस पोजीशन में खड़े हो आपके पास वैसे ही बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। तो आप ज्यादा प्रॉफिट गेन करने का नहीं सोचेंगे, आप शेयर मार्केट को अपने जो कंज्यूमर को, तब कहीं ना कहीं लोग अच्छी क्वालिटी का गुड्स देने लग जाएंगे, वेराइटी ऑफ गुड्स देने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं कंज्यूमर का वेलफेयर होता है और कंज्यूमर को बहुत अच्छा वेलफेयर हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सबको मालूम है, ठीक है। फिर रोबोटिक इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ह्यूज इन्वेस्टमेंट नीड्स लेड टू अ फ्यू डोमिनेट ग्लोबल प्लेयर। ओलिजिबली वही बोला कि जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है ना, वहाँ पे हम रोबोट्स यूज करते हैं। रोबोट्स यूज करने से क्या होता है कि प्रोडक्शन बढ़ रही है, ठीक है। अब उसमें ये भी है कि प्रोडक्शन जब बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो जो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो कहीं आपको प्रॉफिट हुआ, आपने ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर गेन कर लिया। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से सिर्फ कुछ ही जो फर्म्स है या कॉम्पिटिटर्स है या बोलो कुछ ही शॉप्स है या कंपनीज है जो इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर पाती है, जिसकी वजह से ओलिगोपोली या मोनोपोलिस्टिक की कंडीशन बनती है, ठीक है। जैसे आप सबको मालूम है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत कम है, ठीक है। जैसे नॉर्मल नहीं है कि जैसे आईटीआई हो गया, ठीक है। जैसे कम बहुत है आईटीआई, कुछ जगह पे है बेटर बेटर, तो वैसे आईटीआई सर्वे, देखो आईटीआई सर्वे आ ही गया। क्लाउड प्लेटफॉर्म लोड एंट्री कॉस्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स कंपटीशन वाइल राइजिंग ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। आईटीआई सर्वे ने क्या कर दिया ना कि जो कॉस्ट थी ना, जो कॉस्ट पहले हम एंट्री करते थे प्लेटफॉर्म पर, बहुत कम कर दी। इसलिए क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स था और कंपटीशन थे वो भी कहीं ना कहीं उसमें
एंटर होने लग गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ओवरऑल प्रोडक्शन थी ना वो इंक्रीज होने लग गई है। ठीक है, क्योंकि देखो क्लाउड प्लेटफॉर्म भी किसके अंदर आ रहा है, टेक्नोलॉजी के अंदर आ रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो टेक्नोलॉजी ने थी जो एंट्री की कॉस्ट थी वो कम कर दी, जिसकी वजह से अब सब लोग अंदर जा रहा है, अब सब लोग काम कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्शन हुई थी इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है। और इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं ना कहीं हमारी डेवलप करेगी, जब इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप करेगी तो हर किसी को ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसका कंक्लूजन, टेक्नोलॉजी चेंज प्रोडक्टिविटी एंड मार्केट स्ट्रक्चर म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग, technological advance, rising productivity, which alter cost structure and competitive dynamics, reshaping the market in turn। ठीक है, अब ये बोला कि जब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगी ना तो उसने क्या किया, एक तो प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज कर दी। ठीक है, अब जो हमारी कॉस्ट स्ट्रक्चर थी, जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं हमारे जो खर्चे थे वो कम होगी, तो प्रॉफिट बढ़ गया। और जब प्रॉफिट बढ़ गया तो आप कहीं ना कहीं कंपटीशन को कहीं ना कहीं आप फेस कर पाए। ठीक है, जिससे क्या हुआ, जो मार्केट थी वो चेंज हो गई, क्योंकि मार्केट का शेयर आपके हाथ में आ गया, आपने कंपटीशन को डिफीट कर दिया। इन टर्न द रिजल्टिंग मार्केट स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस द पेस एंड डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज। वहीं पे क्या हुआ, जो मार्केट स्ट्रक्चर हो गया ना, तो आपको कहीं ना कहीं पता लग गया कि अब आपके हाथ में, और कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि आपको फ्यूचर में कौन सी टेक्नोलॉजी चेंज पे सेट करना है, और आप ही कर पाओ क्योंकि आपके हाथ में कहीं ना कहीं मार्केट का शेयर आ गया। अंडरस्टैंडिंग दीज इंटरकनेक्शन हेल्प्स मैनेजर पॉलिसी मेकर डिसाइड डिजाइन स्ट्रेटजीज दैट हार्नेस टेक्नोलॉजी फॉर एफिशिएंसी एंड हाईली कॉम्पिटिशन। वही बोला है कि आपको इन, अब आपको इन तीनों का ही रिलेशनशिप समझ आ गया, और आपको इन रिलेशनशिप समझने के बाद आपको मालूम है कि आपको क्या करना है। और जो मैनेजर है, पॉलिसी मेकर, उनको पता है कौन सी डिजाइन करनी है, स्ट्रेटेजी कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, ताकि आप कहीं ना कहीं कंपटीशन में टिक पाओ, और कहीं ना कहीं कंपटीशन को डिफीट करके मार्केट का जो शेयर है उसे सबसे ज्यादा अपने हाथ में कर सको। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।